Good morning, students. Today we are starting new tense, simple past tense, uses of simple past tense. Today we are starting to indicate an action completed in the past. देखिए simple past tense is used to show completed actions in the past. यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका यूज़ जो एक्शन पास्ट में हो चुके हैं और वो क्या है कंप्लीट भी हो चुके हैं यानी कि पूरे भी हो चुके हैं ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का. Generally, adverbs or adverb phrases of the past time are used in the past simple tense. देखिए जनरली वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली सामान्यतः जो एडवर्ब्स होती हैं यानी कि जो क्रिया विशेषण होते हैं और जो क्रिया विशेषण से रिलेटेड फ्रेजेस होती हैं ऑफ पास्ट टाइम जो पास्ट टाइम की हैं आर यूज्ड इन द पास्ट सिंपल टेंस. उनका यूज़ पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है. अब कैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे. द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे. जो स्टीमर है वो क्या हुआ सेल्ड करके कहाँ कब किया वो यस्टरडे सेल्ड यस्टरडे उसने यस्टरडे को सेल्ड किया. अब देखिए यस्टरडे ये क्या है एक एडवर्ब है और यस्टरडे जब भी आपको दिखाई देगा तो आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो ये सिंपल पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसे एक की वर्ड्स भी आप इसे कह सकते हैं. तो यस्टरडे आप याद रखेंगे यस्टरडे जब भी आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस की जो वहाँ पे वर्ब है उनका यूज़ वहाँ पे होगा. तो आप इसमें रिलेटेड नोट्स भी बना सकते हैं. यस्टरडे डैश करके उसके आगे लिख देंगे आप सिंपल पास्ट टेंस यानी कि यस्टरडे के साथ आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है. सेकेंड एग्जाम्पल है ही वेंट होम सम टाइम बैक. ही वेंट होम सम टाइम बैक कि वो अपने घर गया अपने होम गया वो सम टाइम बैक कुछ टाइम बाद में. अब ये देखिए इसमें क्या है सम टाइम बैक. अब बैक अगेन यहाँ पे क्या है सम टाइम बैक. यहाँ पे बैक फिर से एडवर्ब का यूज़ यहाँ पे किया गया है यस्टरडे बैक. ठीक है तो ये सम टाइम बैक यस्टरडे इस टाइप के जितने फ्रेजेस आपको दिखाई देंगे ये तो ये किससे रिलेटेड है सिंपल पास्ट से सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है. अब देखिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें की वर्ड्स का यूज़ करके उसके आगे उस कीवर्ड्स का यूज़ in which particular tense that keyword is used so you can write that. आप उसे लिख सकते हैं कि उस एक कीवर्ड्स का यूज़ किस पर्टिकुलर टेंस में किया जा रहा है. नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस इमेजिनरी प्रेजेंट सिचुएशंस और इमेजिनरी फ्यूचर इवेंट्स दैट मे नॉट हैपन. अब देखिए जो पास्ट ये इंडेफिनिट टेंस भी हम इसे बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस भी हम इसे बोलते हैं. तो उसके नेम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपल या इंडेफिनिट पास्ट टेंस आप इसे नॉर्मली कह सकते हैं. अब देखिए इसमें क्या है टू एक्सप्रेस इमेजिनरी प्रेजेंट सिचुएशन. अब देखिए इसमें क्या इस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं जब हमारे पास कोई इमेजिनरी मीन्स है हम कल्पना कर रहे हैं किसी चीज़ की प्रेजेंट सिचुएशन और वो कैसी सिचुएशन है प्रेजेंट यानी कि वो वर्तमान की कोई घटना है और इमेजिनरी फ्यूचर इवेंट्स और हम उसका इमेजिन कर रहे हैं कि वो क्या होगा फ्यूचर में वो कोई इवेंट होगा या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं. दैट मे नॉट हैपन बट वो क्या होता है वो हैपन नहीं होगा. दैट मे नॉट हैपन वो हैपन नहीं होगा. हम ऐसा मतलब हम एक इमेजिनेशन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो उस टाइम भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैड लॉन्गर हॉलीडेज आई वुड बी वेरी हैप्पी. अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आ जाते हैं. हालांकि जो 11th क्लास से रिलेटेड है आपका वहाँ पे ये इतने जो सेंटेंसेस है टफ सेंटेंसेस वहाँ पे नहीं आते हैं बट फिर भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. इफ़ आई हैड लॉन्गर हॉलीडेज वो बोल रहे हैं कि अगर मतलब मेरे पास क्या होते हैं मतलब लंबे हॉलीडेज होते हैं यानी कि लंबी छुट्टियाँ मेरे पास होती आई वुड बी वेरी हैप्पी. तो वो बोल रहे हैं कि आई वुड बी वेरी हैप्पी तो मैं बहुत खुश होता. सेकेंड है इफ़ आई गॉट रिच आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो बोल रहा है कि यदि मैं क्या हो जाता यदि मैं बहुत रिच हो जाता अमीर हो जाता आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मैं क्या करूँगा वो बोल रहा है कि मैं क्या करता अगर मैं रिच हो जाता तो मैं जो पूरा वर्ल्ड है आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं पूरा जो वर्ल्ड है जो पूरा संसार है उसमें मैं ट्रैवल करता वहाँ मैं घूमता. इस टाइप की इमेजिनरी सिचुएशंस की जहाँ पे बात होगी यदि मैं ऐसा होता यदि मैं ऐसा करता या फिर मेरे पास लंबी हॉलीडेज होती मैं अमीर हो जाता तो मैं ऐसा करता. तो इस टाइप की सिचुएशंस
को कवर करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। When this sentence is used without an adverb of time, then time may be either implied or indicated by the context। अब देखिए, when this sentence is used, जब इस टेंस का यूज़ होगा, यानी कि सिंपल टेंस का यूज़ होगा विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, और उसमें आपको कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया होगा, ठीक है, ऐसी कोई एडवर्ब नहीं दी होगी जो टाइम को दिखा रही है, देन टाइम में बी आइदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। बट उससे क्या लगेगा, अगर वहाँ पर जो भी मतलब सिचुएशन आपको लग रही है उससे आपको ऐसा फील हो रहा है या फिर वो सिचुएशन आपको इंडिकेट कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम की ओर, तो उस टाइम भी आप किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गई है। आप इसे जब नोट्स बनाएंगे तो आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसे दोबारा से आपको रिपीट नहीं करना है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इससे पहले वाले पेज में जो हमने देख लिया था वहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पर तक नहीं लिखना है, ये रिपीट हो चुका है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसके। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट स्लीप वेल। देखिए इसने क्या बोला कि आई डिड नॉट स्लीप वेल, कि मैं सही से नहीं सो सका। आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं सही से नहीं सो सका या नहीं सो सकी। अब देखिए मैं, या फिर नहीं सोया, डिड नॉट का यूज़ हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई जो काम है, जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका होता है। तो अब बोले कि आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं अच्छे से नहीं सोया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से नहीं सोया जब उसने बोला, तो यानी कि वो पास्ट टेंस में ये घटना हो चुकी है, जो इवेंट है ये पास्ट टेंस में हो चुका है, पास्ट टाइम में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब उसने बोला कि आई डिड नॉट स्लीप वेल, कि मैं सही से नहीं सोया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये किस टाइम को दिखा रहा है, यानी कि जो लास्ट नाइट है, यानी कि अभी अभी जो नाइट गई है, अभी रिसेंटली जो नाइट बीती है उस पर उसको नींद नहीं आई। तो इस वजह से ये क्या है, इंडिकेट कर रहा है, ये इशारा कर रहा है लास्ट नाइट की ओर, यानी कि उस आखिरी रात की ओर। तो ये लास्ट नाइट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो इस वजह से अगर इंडिकेशन टाइम का क्या होगा, हाइड होगा, हिडन होगा, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट रूल है, फॉर पास्ट हैबिट्स यूज्ड टू इज एडेड टू द वर्ब। अब देखिए पास्ट हैबिट्स जितनी भी होती हैं आपकी, पास्ट टेंस में जो आपने हैबिट्स की होती हैं, आदतें होती हैं आपकी, उसके लिए आप यूज टू का यूज़ करते हैं, USEDTO2, यूज टू एक साथ आएगा ये, ओके। तो यानी कि आपको क्या करना है, बीच में गैप रखना है इसमें, यूज्ड और टू के बीच में, इज एडेड टू द वर्ब। अब ये देखिए वर्ब के साथ यूज टू का, हम यूज टू को उसमें ऐड कर देते हैं। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल, सी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला। सी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला। अब देखिए सी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, तो वो क्या करती थी, अपने साथ एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता ले जाया करती थी। अब देखिए करती थी का यूज़ हो रहा है, और वो उसकी कैसी थी, आदत थी, वो हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाया करती थी। तो उससे क्या है, यूज टू, यानी कि वो उसकी आदत थी, उसकी पास्ट हैबिट थी वो। अब देखिए थी कहा है हमने, ले जाती है नहीं कहा है, थी कहा है, तो यानी कि पास्ट हैबिट की बात हो रही है, तो हम यूज टू का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है। देखिए सब्जेक्ट यूज़ होता है, पहले आपको पता है, सब्जेक्ट के पास वर्ब यूज़ होती है, वर्ब में वर्ब V2 का यूज़ होता है, वर्ब यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। अब ये इसकी थियोरी है, इससे रिलेटेड जो हमारे रूल्स आप जिन्हें कहेंगे वो हमने फर्स्ट डे ही हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमारी फर्स्ट टेंस की वीडियो बनी थी उसी दिन हमने वो सारे रूल्स जो हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि जितने भी सब कैटेगरीज हैं टेंस की, उन सभी की जो रूल्स हैं वो हमने कवर कर लिए थे। तो आप वहाँ पे जाके उन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमने डिस्कस किया है, तो आप इसे पढ़ेंगे तो उस फर्स्ट पेज को भी आप रिवाइज करेंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो हमने रूल देखा था वो क्या था, जिससे आपको क्या होगा, इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।